Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about Maths lesson plan, जिसमें हम एक क्रिटिसिज्म प्लान को डिस्कस करेंगे और इसमें हम इंडक्टिव मेथड यूज़ करेंगे कि किस तरह से मैथ्स टीचिंग के लिए हम इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैं पूरा फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लान मैंने क्रिटिसिज्म के लिए बनाया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डालेंगे कि लेसन प्लान नंबर जो भी आपका होगा। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान डालेंगे, फिर उसके बाद हम जनरल एंट्रीज़ करेंगे जैसे कि डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, क्लास, ब्रांच एंड ड्यूरेशन। फिर उसके बाद हम सेंटर में अपना टॉपिक का नेम डालेंगे। जो मैंने डाला है 3 डायमेंशनल फिगर्स, जो कि 8th क्लास का टॉपिक है। और उसके बाद टॉपिक डालने के बाद आपको स्टार्ट करना है जनरल ऑब्जेक्टिव्स से। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ओवरऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन के मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। मिनिमम आपको 2 बनाने हैं और आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो 2 ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसमें फर्स्ट मैंने बनाया है टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने ऑफ लिख दिया जो कि मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे हम डालेंगे टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारा मैथ्स का टॉपिक है, तो हम इसमें ये वाला ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना ही हम मैथ से सीखते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव हम बना सकते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो मैं इस टॉपिक को से हम स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। जो हमारा सेकंड होगा वो अफेक्टिव डोमेन से बनाएंगे। तो अफेक्टिव डोमेन जो है वो हमारा हार्ट से रिलेटेड है और कॉग्निटिव डोमेन हमारा हेड से, यानी कि जो हमारी माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी हमारी माइंड से है, तो ये हेड से रिलेटेड होता है। और जो अफेक्टिव डोमेन है वो हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं हमारा इमोशनल डेवलपमेंट एक तरह से कहते हैं। तो हम यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन का मैंने पहला ऑब्जेक्टिव बनाया है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। तो हमने स्टूडेंट्स में क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं कि वो किसी भी चीज़ को, जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम नोन टू अननोन जाते हैं, मतलब चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक वे में हम सॉल्व करते हैं। उस तरह से स्टूडेंट्स में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना ताकि वो चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में सॉल्व कर सकें। तो और उसके बाद मैंने सेकंड ऑब्जेक्टिव बनाया है टू अप्रिशिएट द यूज़फुलनेस एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है जिसको हम यूज़ करते हैं कि इसमें हम बच्चों में उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि मैथ्स की ब्यूटी क्या है, इसकी यूज़फुलनेस क्या है, रियल लाइफ में हमारे इसके यूजेस क्या हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, मैथ्स से डरते हैं। तो इसलिए हमें क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव तो हमेशा लेके चलना है जब भी मैथ्स का कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, खासकर छोटे बच्चों में, कि हमें उनमें एप्रिशिएट करना है, उनको मैथ्स की ब्यूटी और यूज़फुलनेस को बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। जितना हम रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे उतना उसको वो समझेंगे और उनको इंटरेस्ट डेवलप होगा उनका। ठीक है। तो ये हमारा अफेक्टिव डोमेन का ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद देखो, मैंने इससे पहले वाले इस वीडियो में बताया था, जब मैंने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल डिस्कस किया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम जब जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो हम साइकोमोटर डोमेन का ऑब्जेक्टिव ऐड नहीं करते। पर इस वाले टॉपिक में हम साइकोमोटर डोमेन का ऑब्जेक्टिव ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जनरल में भी ऐड कर सकते हैं, और वैसे तो स्पेसिफिक में ऐड करना चाहिए था मुझे, मैंने जनरल में लिख दिया है क्योंकि ये ज्योमेट्री का टॉपिक है। ठीक है। तो ज्योमेट्री में हम साइकोमोटर एबिलिटी डेवलप करते हैं क्योंकि हम हाथ से, हैंड से उनको हैंड मूवमेंट सिखा रहे हैं, मतलब उनको फिगर्स ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, 3D फिगर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए मैंने ये साइकोमोटर डोमेन का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ऐड किया है। वैसे कि हम सिर्फ दो ही डोमेन लेते हैं, कॉग्निटिव और अफेक्टिव, साइकोमोटर हम ऐड नहीं करते। ठीक है। तो मैंने साइकोमोटर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसको मुझे स्पेसिफिक में ऐड करना चाहिए था। ठीक है। जो साइकोमोटर डोमेन है इसका मैंने एक ही ऑब्जेक्टिव बनाया है यहाँ पे, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू ड्रॉ डिफरेंट 3D फिगर्स। ठीक है। ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे
ओके, तो अब हम बनाएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपके ओवरऑल टॉपिक को पढ़ाने के बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें आप लिखेंगे। तो सबसे पहले अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो का लिंक आप उस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाना आ जाएगा। तो पहले आप जाके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़िएगा और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो मैंने लिया है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस 3 डायमेंशनल फिगर्स। स्टूडेंट्स जो हैं वो रिकॉल कर पाएंगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट 3 डायमेंशनल फिगर्स की। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया, जो कि मैंने कहाँ से लिया है, सबसे लोएस्ट लेवल का ऑब्जेक्टिव है जो कि नॉलेज का है, नॉलेज या फिर रिमेंबर का है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरियस 3 डायमेंशनल फिगर्स। स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के 3 डायमेंशनल फिगर्स, ओके। तो हमने सेकेंड ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया था, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरियस 3 डायमेंशनल फिगर्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट 3 डायमेंशनल फिगर्स को आइडेंटिफाई करने योग्य हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा थर्ड ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन प्रिज्म एंड पिरामिड। मैंने जो टॉपिक लिए हैं, टीचिंग पॉइंट जो लिए हैं, मैंने प्रिज्म और पिरामिड लिए हैं। तो मैंने ये ऑब्जेक्टिव बनाया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिज्म और पिरामिड को डिफ़ाइन करने योग्य हो जाएंगे, उनको पहचान पाएंगे, यानी कि उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको डिफ़ाइन कर पाएंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ड्रॉ डिफरेंट 3D फिगर्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट 3D फिगर्स को ड्रॉ करने योग्य हो जाएंगे। तो वो जो ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे बनाया है इसको यहाँ से हटा दीजिए, साइकोमोटर डोमेन का, ये जनरल ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये स्पेसिफिक में आएगा, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव नंबर 4 बनाया है। तो इसमें आप इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा साइकोमोटर डोमेन का ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने बनाया है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ। तो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट शेप्स के एग्जाम्पल्स देने योग्य हो जाएंगे। कि अगर हम उनसे पूछेंगे कि पिरामिड की शेप के कितने एग्जाम्पल्स हैं आपके डेली लाइफ में, तो वो बता पाएंगे कि उनके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पिरामिड की शेप में हैं, ठीक है। अब उसके बाद प्रीवियस नॉलेज हेडिंग डालेंगे आप, प्रीवियस नॉलेज, जिसमें लिखेंगे हम, स्टूडेंट्स हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स एंड 3D फिगर्स। अब हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स को है ना डिफरेंट टाइप के शेप्स के बारे में पता होना चाहिए, 3D फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये 8th क्लास का टॉपिक है और ये हमें फर्स्ट क्लास से ही सिखा दिया जाता है। फर्स्ट टू लेके 7th तक तो हमने सीख ही लिया होता है कि डिफरेंट टाइप की 3D फिगर्स क्या होते हैं, शेप्स क्या होती हैं, तो इतना तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम पूछेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, हेडिंग डालेंगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन होगा कॉलम, दूसरा होगा कॉलम एक्सपेक्टेड आंसर्स का, ठीक है। तो सबसे जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिनिमम 3 तो होने चाहिए, बाकी आप 4 से 5 भी बना सकते हैं। और जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, कि क्योंकि पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा स्टूडेंट्स ने जो आंसर किया, अब उसी आंसर में से आपको एक और क्वेश्चन बनाना है, फिर वो आंसर करेंगे, फिर उसके बाद आपको उसी में से एक और क्वेश्चन बनाना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इंटर रिलेटेड होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्टेक्स। आप वर्टेक्स से क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ने बताया, ईच कॉर्नर वेयर 3 फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। क्योंकि वर्टेक्स का को वो डिफ़ाइन कर पाएंगे सिंपली, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें वो पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो फिर अब मैंने सेकंड क्वेश्चन बनाया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एजेस। अब ये वर्टेक्स एजेस ये सारी एक ही फिगर में होती है, 3D फिगर्स के ही होते हैं, तो ये हम उनसे 1 बाय 1 पूछ सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उनको कितनी नॉलेज है। तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, द 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट इज इन अ लाइन इज़ कॉल्ड एन एज। हाँ, फिर उसके बाद एज के बारे में बता देंगे। तो अब हम पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉलिड्स अकर इन वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स, नेम सम ऑफ दीज शेप्स। अब हम पूछेंगे कि जो सॉलिड्स हैं वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स में मिलते हैं, तो उनमें से कुछ शेप्स के नेम बताइए। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 3 डायमेंशनल फिगर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग 1 डालेंगे जिसमें हम अपना टीचिंग पॉइंट डालेंगे, जो कि मैंने लिया है प्रिज्म एंड इट्स टाइप्स। एंड टीचिंग मेथड जो है वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। यहाँ पे जो मैंने टीचिंग मेथड यूज़ किया है वो मेरा इंडक्टिव मेथड है, और टीचिंग टेक्निक है क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक, क्योंकि इंडक्टिव मेथड में क्वेश्चन एंड आंसर ही चलता है। और टीचिंग रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं पीपीटी, वाइट बोर्ड, इमेजेस रिलेटेड टू प्रिज्म। ठीक है, अब हमारा आएगा प्रेजेंटेशन। हेडिंग डालेंगे आप प्रेजेंटेशन, और उसके बाद आप 3 कॉलम्स बनाएंगे, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड वाइट बोर्ड वर्क। तो इंडक्टिव मेथड का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करने होते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। जितने भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो हैं आपके पास, उनकी पिक्चर्स आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, आपके पास पिक्चर्स के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो आप ड्रॉ करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत डिफरेंट टाइप के डेली लाइफ एग्जाम्पल्स उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, तो वो आप अपनी वाइट बोर्ड एक्टिविटी में लिख देंगे। फिर उसके बाद द पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन। पीपल टीचर जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा स्टूडेंट से, और वो आंसर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पूछा है, व्हाट कॉमन एट्रीब्यूट्स डू यू सी इन द गिवन फिगर्स। मतलब ये फिगर्स जो आपको दिखाए गए हैं उनमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, इट हैज़ 2 पैरेलल फेस लाइंस। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इनमें 2 पैरेलल फेस लाइंस हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स का आंसर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। अब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पिक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे और आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्टिसेस आर देयर इन द फिगर। तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, देयर आर 6 वर्टिसेस ऑफ द गिवन फिगर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ दीज वर्टिसेस। जो मैंने फिगर यहाँ पे प्रेजेंट किया है ये वाला, इसको देख के स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, देयर आर 6 वर्टिसेस ऑफ द गिवन फिगर। जैसे ABCDEF, ये वाली सारी पॉइंट्स को बताएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मैनी एजेस डज दिस फिगर हैज़। तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, दिस फिगर हैज़ 9 एजेस। ठीक है, तो इस तरह से टीचर क्वेश्चन पूछता जाएगा और स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। और क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से डेवलप होगा, फिर उसके बाद उन्हीं आंसर्स के बेसिस पे आपको जनरलाइजेशन देना है। जनरलाइजेशन यानी कि आपको यहाँ पे उनको डिफ़ाइन करना है। फिर तो जनरलाइजेशन में हम क्या होगा कि आपको डिफ़ाइन करना है जो आपने क्वेश्चन पूछा था। A solid whose 2 faces are parallel plane polygons and the side faces are rectangle is called prism। तो हमारा टीचिंग पॉइंट प्रिज्म था, तो अब हमने प्रिज्म को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया कि नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं प्रिज्म में, 2 होते हैं। ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे क्वेश्चन आंसर में बता चुके हैं, बस आपको उसको जनरलाइज कर देना है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट उसको डिफाइन कर देना है। तो नंबर ऑफ फेसेस इन प्रिज्म 2 ट्राइंगुलर फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 2 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो टोटल फेसेस कितने हो गए, 5। और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी होती हैं प्रिज्म में, 6। एंड नंबर ऑफ एजेस इन प्रिज्म 9। और एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिज्म ग्लास प्रिज्म होता है एग्जाम्पल, टेंट, डाइस और क्यूब, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आपको मीनिंग डेफिनेशन दे देना है और एग्जाम्पल देना है। ये हो गया आपका जनरलाइजेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे और फिर आप फर्दर जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए प्रिज्म के एग्जाम्पल्स। उसके बाद
हम आएंगे फिर आपको आगे भी टाइप्स भी बताने हैं, तो आप टाइप्स भी बताएंगे उनको, टाइप्स ऑफ प्रिज्म क्या होते हैं, उनकी इमेजेस आप शो करेंगे और वन बाय वन टाइप्स बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस पूछने हैं, मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो आपको टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन पूछने हैं। टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन में कभी आप डिफाइन करना और ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, थ्योरेटिकल नहीं पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछना है आपको। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनको ऑब्जेक्टिव टाइप, और इससे क्या है, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा सेकेंड टीचिंग पॉइंट। तो ये भी सेकेंड टीचिंग पॉइंट भी मैंने इंडक्टिव से ही लिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सारा फॉर्मेट भी सेम रहेगा। तो आप चाहें तो सेकेंड टीचिंग पॉइंट जो है डिडक्टिव मेथड से ले सकते हैं। डिडक्टिव मेथड बहुत सिंपल होता है। डिडक्टिव में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताना होता है और उसके बाद उनको फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करना सिखाना होता है। तो डिडक्टिव मेथड इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है, इंडक्टिव ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, खासकर ज्योमेट्री टीचिंग के लिए। तो आप जब भी ज्योमेट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ाएं तो आप इंडक्टिव मेथड यूज़ करें, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपका लेसन प्लान भी रहता है और टीचिंग भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। तो मैंने सेकेंड में भी इंडक्टिव मेथड ही यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से और समझ भी जाएंगे। तो इस तरह से हम इस लेसन प्लान को बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 ही टीचिंग पॉइंट्स लिए हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। और फिर उसके बाद हमारा लास्ट में वही आ जाता है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप हर तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके इवैल्यूएशन में होने ही चाहिए। मिनिमम 4 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, पर आप 6 तक क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्लोज़र देना है। क्लोज़र में आपको सारी समरी बतानी है जो भी आपने पढ़ाया पॉइंट्स में। क्लोज़र जो है बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, बहुत कम वर्ड्स में चीज़ों को डिफ़ाइन करना होगा आपको। जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2 तो मैंने प्रिज्म, पिरामिड पढ़ाया है और उनके टाइप्स बताए हैं, तो उनको आप बता सकते हैं। क्लोज़र में आपके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है कि आप कोई माइंड मैप टाइप का बनाएं, कुछ टेबुलर फॉर्म में बना दें। थोड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से अगर आप क्लोज़र बनाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। माइंड मैप बहुत इफ़ेक्टिव है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं माइंड मैप बनाने के लिए, ऐप्स हैं, तो आप किसी भी ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं माइंड मैप बनाने के लिए, क्योंकि जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं उनमें माइंड मैप बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। तो अच्छा होगा कि आप माइंड मैप बनाकर प्रेजेंट करें। उसके बाद आ जाएगा हमारा रीकैप। रीकैप में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। तो यहाँ पे लगभग 5 क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए, आप इससे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको रीकैप में पूछने हैं। ओके, तो यहाँ हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी लेसन प्लान किसी भी अदर मेथड से आपको अगर सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन पे भी वीडियो बना दूँगी। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के मैंने प्लान्स बनाए हुए हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।